राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके घर में प्रेम, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। कहते हैं राधा नाम वो अमृत है जो हर दुख को मिटा देता है। जिसने एक बार भी सच्चे मन से राधे राधे कहा, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आइए सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी से। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी, कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए। और फिर उतार दें, जैसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, माल पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे है इतना बड़ा तांबे का, रोज उससे हम भर के लोटा चढ़ा दोगे, 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होकर अंतर ध्यान हो जाएगी। तो इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक बाप को यही सुझाव देंगे कि रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबर ही नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करें। द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करें। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी, लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी है। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, चाँद पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है, उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए, सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है, उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है, वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त होता है।